गयासुर की पौराणिक कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और बिहार के गया तीर्थ की स्थापना से जुड़ी है। गयासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने अपनी भक्ति और तपस्या के कारण मोक्ष भूमि के रूप में ख्याति प्राप्त की। गयासुर की पूरी कहानी सतयुग में गयासुर का जन्म असुर कुल में हुआ था, लेकिन उसमें राक्षसी प्रवृत्तियां नहीं थीं। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और समाज में अपने कुल के कारण होने वाले अपमान से दुखी था। उसने कोलाहल पर्वत पर भगवान विष्णु की घोर तपस्या की, जो 10,000 वर्षों तक चली। गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। गयासुर ने वरदान मांगा कि उसका शरीर देवताओं से भी अधिक पवित्र हो जाए और जो भी प्राणी उसे स्पर्श करे या उसके दर्शन करे वह सभी पापों से मुक्त होकर सीधे स्वर्ग लोक चला जाए। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर यह वरदान दे दिया। इस वरदान के कारण पृथ्वी पर स्थिति बदल गई। पापी और अधर्मी लोग भी गयासुर के दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्त करने लगे, जिससे यमलोक खाली होने लगा और धर्मराज चिंतित हो गए। देवताओं ने इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने देवताओं की बात सुनी और एक समाधान निकाला। वह गयासुर के पास गए और उससे कहा कि वे एक महायज्ञ करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें एक पवित्र स्थान की आवश्यकता है। गयासुर ने सहर्ष अपना शरीर यज्ञ के लिए अर्पित कर दिया। गयासुर उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ओर पैर करके लेट गया। उसका शरीर 5 कोस लगभग 15 किलोमीटर में फैला हुआ था, जिसे आज गया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यज्ञ शुरू हुआ, लेकिन गयासुर का शरीर स्थिर नहीं हो रहा था। तब देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने स्वयं अपने गदाधारी रूप में गयासुर की पीठ पर अपना दाहिना पैर रखा। भगवान विष्णु के पैर के दबाव से गयासुर का शरीर पृथ्वी में धंस गया और स्थिर हो गया। गयासुर ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि यह स्थान मृत आत्माओं के कल्याण के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल बन जाए। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि इस स्थान पर पितरों का श्राद्ध कर्म और पिंडदान करने से उन्हें सभी पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष प्राप्त होगा। तभी से यह स्थान, जिसे अब गया जी कहा जाता है, पितरों के पिंडदान और श्राद्ध कर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण मोक्ष तीर्थों में से एक माना जाता है। विष्णुपद मंदिर में आज भी भगवान विष्णु के पैरों के निशान विष्णुपद पूजे जाते हैं, जो इस पौराणिक कथा का प्रमाण है। धर्म ग्रंथों से जुड़ी पौराणिक कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।